45 मिनट्स ऑपरेशन थिएटर में रहना है बताया गया था, बट मुझे 45 मिनट्स नहीं, मैं एटलीस्ट 2 आवर्स ऑपरेशन थिएटर में ही थी अपने बेबी डिलीवरी के टाइम पे। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी का एक्सपीरियंस। तो मैंने मेरी डिलीवरी के टाइम पे क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंजेस फेस किए थे और कैसे एक्सपीरियंस था, उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, मेरा जो बेबी है वो डिलीवर हुआ था 3 जनवरी 2024। तो वो मेरा सबसे लकी दिन था, मतलब आई थिंक मेमोरेबल डे था टिल नाउ। क्योंकि वो फीलिंग आप जितनी भी माएँ समझ सकती है, वो दिन मतलब जब सुबह आँख खुली थी तो ऐसा लग रहा था कि मतलब आज पता नहीं क्या ही, मतलब क्या होने वाला है और कैसे होगा, कितने नर्वस और कितने खुश होते हैं हम, मिक्स फीलिंग्स होती है गाइस। तो मेरी जो डिलीवरी थी वो सुबह शार्प 9 AM की लाइक कंफर्म थी, कि शेड्यूल थी 9 AM की। एंड मेरे केस में गाइस, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड था कि मेरा जो है वो प्लान्ड डिलीवरी होने वाली है। इट वाज माई, मतलब मेरे केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी। तो मेरी जो थी वो प्लान डिलीवरी थी, एंड डेट वगैरह भी डॉक्टर ने हमसे कंफर्म की थी कि कब आप करना चाहते हैं। कुछ फिक्स डेट्स दी थी जिसमें से हम चूज़ कर सकते थे, एंड हमने उसमें से थर्ड जनवरी जो है वो सिलेक्ट किया था। तो मुझे 9 बजे मेरी जो डिलीवरी थी वो शेड्यूल थी, बट मेरे केस में क्योंकि जो मेरा ब्लड ग्रुप था वो ओ नेगेटिव था, जो कि रेयर रहता है। तो मेरा जो मतलब मेरे केस में जो ब्लड था ना वो उतना कलेक्ट हो नहीं पाया था जितना लाइक डॉक्टर चाहते थे सफिशिएंट। तो उसको कलेक्ट करने के चक्कर में ना मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा, एंड काफ़ी वेट करने के बाद में उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप ऑपरेशन थिएटर में आ सकते हैं। बट गाइस, मेरे केस में और भी प्रॉब्लम्स आई थी। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी के लिए अंदर गई थी, तब पता चला था कि पता नहीं, आई थिंक डॉक्टर लेट था या फिर से मतलब कुछ तो लेट था, एंड उस वजह से मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे रहना पड़ा था। एंड गाइस, इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था वो, इसलिए क्योंकि आप लिटरली वहाँ पे अकेले होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, एंड जो नर्सेज एंड जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए तो ये डेली लाइक डेली का है ऑपरेशन करना। तो वो सब तो चिल थे, नॉर्मल थे, और वो मुझे बोल भी रहे थे कि काफ़ी चिल रहने के लिए। बट आप ऑपरेशन थिएटर में चिल कैसे रह सकते हो, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी, वो भी आपको पता है कि आप जो है वो आपका ऑपरेशन होने वाला है। जो भी ऑपरेशन में जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी लाइक सीजर नीडल्स जो भी वो यूज़ करते हैं, वो सबके सब मेरे सामने रखे हुए थे। एंड बिलीव मी गाइस, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मैं बस भगवान का नाम ले रही थी, और मतलब मैं अपने हस्बैंड को याद करी थी, क्योंकि उस टाइम पे मतलब तुम्हें मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज तुम्हें हस्बैंड ही याद आता है। तो मैं अकेली थी, एंड मैं बहुत बहुत नर्वस हो रही थी। तो मुझे नर्सेस ने समझाया कि अगर आप इतना नर्वस होंगे तो आपकी हार्ट बीट्स लाइक ज़्यादा अप एंड डाउन होंगे, एंड इस केस में ना मतलब बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्योंकि मतलब वो मेरे ही हाथ में था। तो गाइज, आप जब भी ऑपरेशन थिएटर में होते तो प्लीज़ अपने आप को काम डाउन रखिए। मैंने भी अपने आप को बहुत काम किया, और मैंने सोचा कि अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, अब जो कुछ भी है वो मेरे हाथ में है। तो मैंने अपने आप को काम डाउन किया, और मैं वहाँ पे मतलब अपना ध्यान हटा के मैं बस भगवान का नाम लेने लगी, एंड मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया कि ठीक है, इट्स ओके। बट गाइस, मतलब आप ऑलमोस्ट 1 सवा 1 घंटे आप वहाँ बैठे होते हैं, और आप उन सब की बातें सुन रहे होते हैं। आपको कितना भी कोशिश करें, बहुत डर लगता है। तो गाइस, जो 1.5 घंटा था उसके बाद में मतलब मेरा बेबी जो है बेबी डिलीवरी शुरू हुई थी। तो गाइस, लाइक बेबी डिलीवरी तो आई थिंक हार्डली उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। आई थिंक मुझे लगता है 5 to 10 मिनट्स में बेबी डिलीवर हो गया था, एंड काफ़ी स्मूथ था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी बाई गॉड्स ग्रेस। मतलब सब कुछ अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होने के बाद में भी कोई ब्लड की कमी नहीं आई थी। उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि मैंने जैसा कि आपसे पुराने ब्लॉग्स में भी शेयर किया है कि आप प्लीज़ जो भी आपको डॉक्टर्स मेडिसिन जो भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन और खाना, मतलब जो भी कुछ है आप वो सब फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, मेरा वेट बहुत कम था डिलीवरी से पहले, बट स्टिल मेरे अंदर ना ही ब्लड की कमी आई थी, ना ही मुझे मेरा होमोग्लोबिन, एवरीथिंग वाज फाइन, एंड डॉक्टर बहुत खुश थी बिकॉज मैंने सारी बातें उनकी मानी थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। डिलीवरी वाज ऑल्सो वेरी नाइस एंड स्मूथ। बस मुझे इतना वेट करना पड़ा था, वो एक अलग था, वो तो ठीक है, किसी के हाथ की बात नहीं थी। बट बेबी डिलीवरी होने के तुरंत बाद ही, जैसे बेबी मतलब तुम्हें, क्योंकि अब बेहोश तो करते नहीं, आप तो कॉन्शियस रखते हैं ना मदर को, तो मुझे वो भी पता चला था कि बेबी जो है ना कब बाहर आ रहा है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि यस, मतलब मुझे फील हुआ कि यस बेबी बाहर आ चुका है, तो मेरी जो बेबी थी उसने विदिन 2 सेकेंड्स उसने रोना शुरू कर दिया। एंड गाइस, उसका रोना सुन के तो मतलब आप रिलेट, आई थिंक एवरी मदर विल रिलेट, कि मतलब आपके जो आंसू हैं, आप रोते नहीं हो गाइस, वो जो आंसू है ना वो मतलब वो खुद बहने लगते हैं, और आपको ये भी नहीं पता था कि आप रो रहे हो। और मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि वो नॉन स्टॉप, मतलब नॉन स्टॉप मेरे आंसू बस गिरे जा रहे थे, और मुझे ये था कि बस मुझे अभी इस वक्त दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बेबी मेरे पास लिया। और मैं गाइस, उस टाइम पे मैं ये भी नहीं सोची थी कि बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, मतलब आप इतनी एक्साइटेड होते हो ना कि क्या होने वाला है, बट कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस ये था कि बेबी अच्छा है और बस मेरे पास है, आई जस्ट वॉन्ट टू हग माई बेबी। तो ऐसा था कि वो हुआ था। बट एकदम से तो नहीं लाए थे बेबी को, बिकॉज शायद वो थोड़ा उसे क्लीन वगैरह करते हैं। तो आई थिंक कुछ 2-3 मिनट्स के बाद वो मेरे बेबी को मेरे पास लाए थे। एंड गाइस, जैसे वो मेरी बेबी गर्ल थी, तो जैसे मेरी बेबी मेरे पास आई थी तो सबसे पहले उसने मेरी चीक, मतलब चीक टू चीक टच हुआ था। तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी गाइस, आई कांट एक्सप्रेस कितनी अच्छी फीलिंग थी। एंड उसके बाद में मतलब मेरी डिलीवरी गाइस Cloud9 में हुई थी, तो उन लोगों का प्रोसेस वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो उन लोगों ने मतलब जो फीडिंग है वो भी तुरंत करने की कोशिश की थी। तो गाइस, मतलब मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरी बेबी ने फीड भी तुरंत ले लिया था, एंड
मतलब सब कुछ बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बस उसका वेट थोड़ा कम था। बट बाद में लेटर ऑन उसकी रिकवरी अच्छी हो गई थी। अगर आप बढ़िया से ध्यान एंड सब पेरेंट्स अच्छा ही ध्यान रखते तो वो रिकवर हो गया था। तो बेबी डिलीवरी होने के बाद में फिर कुछ टाइम के बाद जब उसने फीड ले लिया था तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इट्स अ बेबी गर्ल एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश थी और मेरा मन कर रहा था मैं बस भागी जाऊँ अपने हस्बैंड के पास और मतलब बस है ना मतलब टाइम स्पेंड करूँ अपने। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ऑपरेशन हुआ था तो आप नहीं मतलब बाहर जा सकते हो एंड आप बेड पर ही थे। तो गाइज़ वो होने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर्स थे वो मेरे बेबी को बाहर लेके गए थे एंड मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड जो है ऑलरेडी वेट कर रहे थे, तो उन लोगों को बताया गया था कि इट्स अ बेबी गर्ल एंड वो लोग भी काफ़ी खुश थे। एंड उसके बाद में गाइज़ मतलब ऑपरेशन थिएटर से मुझे बाहर तो निकाला गया था, बट मुझे मेरे मतलब फैमिली के पास नहीं भेजा गया था, क्योंकि क्या होता है ना ऑपरेशन होने के बाद में आपके जो हार्मोन्स हैं वो इतने अप एंड डाउन हो जाते हैं कि आपको ना ऑपरेशन के बाद में इतनी ज़्यादा शिवरिंग, गाइस शिवरिंग मतलब लिटरली इतनी शिवरिंग होगी कि आप मतलब मैं डर गई थी कि मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई या फिर कुछ मतलब ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ वगैरह करके, मतलब बहुत ऐसे लगता है। बट वो सिर्फ नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता ऐसा होता है गाइस। तो आप प्लीज़ जो न्यू मॉमीज है जो बेबी डिलीवर करने वाली है, प्लीज़ डोंट बी स्कैर्ड, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर डिलीवरी। तो मतलब बहुत बट शिवरिंग जो है वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं गाइस, कि आपको लगता है कि आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है। बट गाइस शिवरिंग इतनी हो रही थी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, बट मेरे साइड में मेरी बेबी लेटी हुई, तो मतलब उसको देख के मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब वर्ल्ड्स बेस्टेस्ट फीलिंग थी। मतलब मैं बहुत 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 खुश थी अपने बच्चे को देखकर। और उनका ऐसा रोल होता है गाइस क्लाउड9 वालों का कि मतलब वो ना बेबी को मदर के पास ही रखते हैं। मतलब मुझे पहले लग रहा था कि यार मेरे बच्चे को मेरे पेरेंट मतलब मेरे हस्बैंड को दे दो, बट लेकिन वो थी मेरे पास, तो मुझे लग रहा था कि मैं वो सारा जो भी पेन था या जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही था वो सब मैं बहुत ईजिली फेस कर पा रही थी। मतलब मुझे कुछ उतनी मतलब डिफिकल्टी नहीं आई थी, क्योंकि बच्चे को देख के ना आप लिटरली आप सब भूल जाती हो। वो सही बात है गाइज, अपना बच्चा जो होता है ना वो मतलब बहुत ही अमेजिंग सुपर फीलिंग होती है। एंड जो भी मॉमीज है मॉमीज हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड गाइज प्लीज़ इंजॉय कीजिए, मतलब ज़्यादा मत सोचिए कि चाहे कोई भी इश्यूज होंगे वो विद टाइम स्लोली स्लोली वो रिकवर हो जाएंगे एंड आप लोग बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। थोड़ा टाइम लगता है बट प्लीज़ आप अपने मतलब जो डिलीवरी फेज़ है उसको भी इंजॉय करिए। मतलब बस यही था। तो उसके बाद में मेरी शिवरिंग जो है आई थिंक वन आवर के बाद में ठीक हो गई थी। एंड उसके बाद मुझे एक एक घंटे के बाद में फिर मुझे नॉर्मली मतलब मेरा जो रूम था उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। एंड तो गाइस ये थी मेरी डिलीवरी की जर्नी। एंड जब मैं रूम में आई थी अगेन मैंने अपने बेबी को मतलब मेरी गोदी में दिया था, तो मैं इतना रोई गाइस। वो प्योरली वो खुशी के आंसू थे, मतलब वो आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा होता है। मतलब मुझे वो एक सपना लग रहा था कि रियली में मैं माँ बन चुकी हूँ, मैं आई एम नाउ अ मदर। मतलब वो ट्रस्ट करना इतना डिफिकल्ट होता है बट सुपर सुपर अमेजिंग फीलिंग गाइस। एंड आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है डिलीवरी के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। अगर और भी कोई आपकी जिनका बेबी डिलीवर होने वाला है उनको कोई भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन है तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगी। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।